नमस्कार टॉक में मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में 1 घंटे हम आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पूजा और प्रशांत भी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ेगा जो आपके स्टॉक से जुड़े सवालों पर आपको सलाह देगा। बाजार अमोल है महाराष्ट्र से। अमोल महाराष्ट्र में कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। अहमदनगर। जी जी, पूछे क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास अरविंद के 500 शेयर है 127 पे। अरविंद लिमिटेड या अरविंद फैशन? अरविंद लिमिटेड। ठीक है ठीक है। और आईआरबी के 29 पे है 2000 शेयर। आईआरबी इंफ्रा ना? आईआरबी इंफ्रा। ठीक है ठीक है। तो दोनों ही स्टॉक में जिन लेवल्स पे आपने खरीदारी की है अच्छा खासा मुनाफा, तो एक तरह का पेशेंस का परिचय इन्होंने दिया, इसलिए हम देख रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा हो या फिर अरविंद लिमिटेड, बहुत ही निचले स्तरों पे खरीदारी और उसका इनको रिवॉर्ड मिलता हुआ। रवि बताएं, अरविंद लिमिटेड पे आपकी राय क्या है? 127 रुपए की इनकी खरीद है, फिलहाल 323 के ऊपर ये स्टॉक का। और वहीं अगर हम देखें आईआरबी इंफ्रा, तो ये 68 रुपए के भाव पे इनकी खरीदारी 29 है। अच्छा खासा शेयर इन्होंने आईआरबी इंफ्रा में लिया, 2000 के करीब इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। हालांकि दोनों ही शेयरों पर दबाव है। बताइए क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट की सलाह रहेगी या कोई खास और रणनीति? देखिए प्रशांत जी, मुनाफा तो अब इनका लगभग इनके हाथ पे आ ही चुका है और मैं समझूंगा कि मुनाफे को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जिस मीठे अंदाज से इन्होंने इसको स्टॉक को होल्ड करके रखा और अभी उसका फल दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है थोड़ा और बढ़ने देना चाहिए। अरविंद लिमिटेड की पहले बात कर लेते हैं। जब तक 300 के ऊपर है तब तक अभी मुनाफा बुक करने की जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टारगेट देखते हैं तो 380 तक के लक्ष्य यहाँ से करंट लेवल से दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी चाल लंबी यहाँ पर अभी बनी रहेगी और लंबी चाल को लेकर चलना चाहिए। दूसरा आईआरबी इनका देखिए, ये तो अभी इसमें क्या कहते हैं वो एक पार्टी शुरू हुई है और अब 60 रुपीज के नीचे जा पाना इसका जो है वो लेवल थोड़ा सस्टेन नहीं करता है। अप साइड में देखते हैं तो मुझे जरूर लगता है कि 90 रुपीज के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे इस समय अगर देखा जाए तो टॉप स्टॉक्स इनके ये हैं और इन टॉप स्टॉक्स को थोड़ा और बढ़ने दीजिए, थोड़ा और बड़ा मल्टी बैगर बनने दीजिए, उसके बाद मुनाफा वसूल करिएगा। ओके, तो ये है सलाह आईआरबी पर। देवबंद से हमारे दर्शक विवेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए सर, किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। आपका प्रोग्राम मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ डेली। धन्यवाद सर। और मेरा स्टॉक है तो मैम कि मेरा इरेडा दिया हुआ है मैम, 182 का प्राइस है, एवरेज किया हुआ है और 1200 शेयर है। एक तो ये है। दूसरा मेरा एसजेवीएन है जिसके 600 शेयर है, 142 के बाइंग है। तो नजरिया तो मतलब पूरे साल का है, 1 साल का लंबा है, कोई ऐसा मेरे को जल्दी से निकालना नहीं है। मतलब ये है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, और क्वेश्चन ये है कि निकल जाऊं या फिर अभी वेट करो। ओके, एक एक करके बात करते हैं रवि। सबसे पहले इरेडा 182 इनकी एवरेज बाइंग प्राइस है, 167 के आसपास तो फिलहाल स्टॉक चल ही रहा है। 1 साल का समय ये देना चाहते हैं। देखिए थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस पे तो इन्होंने खरीदा है और इसी वजह से इनको थोड़ा सा नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन इरेडा के स्टॉक को अगर फोकस करें तो मुझे लगता है कि 160 के आसपास जो लेवल है, जैसे 167 अभी चल रहा है, थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करें। 160 के आसपास आता है तो एक बार पोजीशन को इंक्रीज करें, बढ़ाएं। अब 1 साल के हिसाब से टारगेट देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि 230 के लक्ष्य जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा समय दीजिए, रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिले तो उसका भी इम्पैक्ट था। और ऊपरी लेवल से अगर गिरता भी है तो एवरेज करने की यहाँ पर सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लेकर के चल सकते हैं यहाँ पर 140 का, 145 का, और इसको भी होल्ड करके रखें। एसजेवीएन की देखते हैं तो देखिए एसजेवीएन भी अच्छा स्टॉक है, आपने ले रखा है और इस समय थोड़ा सा जो है वो कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है 129 के पास, लेकिन 1 साल का लक्ष्य देखते हैं तो 160 के टारगेट यहाँ पर आपको आते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों ही स्टॉक बेहतर हैं, बस थोड़ा सही समय पे एंट्री करने की कोशिश करिए। अगर शो को फॉलो करते हैं तो
थोड़ी एडवाइस भी जरूर फॉलो करिए और सही समय पर यहाँ पर रणनीति बनाइए। 120 के आसपास तक के लेवल्स यहाँ पर मेंटेन हो सकते हैं। अभी 129 चल रहा है, तो अगर 120 आता है तो थोड़ा एवरेज इसमें भी कर लीजिए। स्टॉप लॉस 110 का रखिए और आप साइड टारगेट 160 का। तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक अच्छे हैं लंबे समय के लिए। तो 120 के लेवल पे आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। काली चरण शर्मा साहब हमारे साथ हैं गाजियाबाद यूपी से। काली चरण जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मैं एक तो कावेरी सीट पे पूछ रहा था, मेरी 746 की खरीद है। कावेरी सीड्स? हाँ, 150 शेयर है, मैं 746 की खरीद है मेरी, तो क्या करूँ, अभी बना रहा हूँ या निकल जाऊँ। और एक जस्ट डायल पे, जस्ट डायल पे क्या किस लेवल पे खरीदा आपने? 10 डायल पे मेरे पास 100 शेयर है 935 के। ठीक है, कावेरी सीट 640 बोला आपने? नहीं, 700, कावेरी सीट 935 और कावेरी सीट 746। हाँ, 700 कावेरी सीट 740। 740 746। ठीक है, ठीक है। चलिए रवि जरा बताइए, कावेरी सीड्स इन्होंने 746 पर खरीदा हुआ है और जस्ट डायल इन्होंने 935 रुपए के भाव पे खरीदा हुआ है। बताइए क्या आपका नजरिया होगा? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको दोनों स्टॉक से एक अच्छा बेहतर मुनाफा दे रहे हैं और एक बार को मुनाफा बांध लेना चाहिए। और अगर पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छा मौका है। एक बार अगर पैसा आप निकालते हैं तो ज्यादा बेटर है। और चूंकि इन स्टॉक्स में थोड़ा टॉप आउट दिख रहा है, तो एक बार को अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 3 से 5% से ज्यादा की गिरावट भी यहाँ पर बन सकती है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर अब आपका विचार बनता है कि प्रॉफिट बुक करके कहाँ जाएं, तो आपको कुछ स्टॉक सजेस्ट कर देता हूँ। 2 स्टॉक्स बैंक के नजर आ रहे हैं, एक है IDFC फर्स्ट बैंक और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि आप अपनी पोजीशन चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं और चाहे तो अगर काट के थोड़ा बहुत डालना हो तो भी डाल सकते हैं। और एक स्टॉक NHPC। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि आपको मैं बाय के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। NHPC, बैंक ऑफ इंडिया और IDFC फर्स्ट बैंक। इन तीनों में अगर आप फ्रेश पोजीशन काट के बुक करके प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, और अगर फ्रेश खरीदारी करने की सोच है तो भी ले सकते हैं, और अगर प्रॉफिट बुक करके घर जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये है सलाह NHPC पर और आपके अन्य स्टॉक्स पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रयागराज से हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रणय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम, आई हैव आस्क्ड ऑटोमोटिव शेयर। जी, आई हैव आस्क्ड ऑटोमोटिव शेयर एट द रेट ऑफ 301 191 शेयर, तो आई कैन होल्ड। आवाज नहीं आ रही है, सुन नहीं पाए हमें कितना समय ये दे सकते हैं। लेकिन आस्क ऑटो ये IPO इसका तो हाल फिलहाल में ही आया है और इनकी भी जो खरीद है वो ज्यादा समय की नहीं लग रही है। हाल फिलहाल की खरीद इनकी भी जान पड़ रही है। गौरांग जी ट्रैक करते हैं आप इस कंपनी को, आस्क ऑटोमोटिव फिलहाल तो मुनाफे में है, 301 पर इन्होंने लिया हुआ था, बने रहने की सलाह देंगे? पूजा जी क्षमा चाहता हूँ, इस कंपनी पर कवरेज नहीं, इसलिए हम विशेष रूप से टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रवि आप बता पाएंगे आस्क ऑटो में अपनी कुछ सलाह, कुछ राय? जी बिल्कुल, देखिए आस्क ऑटोमोटिव को देखते हैं तो देखिए इस समय 370 रुपए चल रहा है। मार्केट में थोड़ा सा टॉप बनाने के बाद एक करेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। टॉप बना था इसका 327 रुपए का, तो मुझे ऐसा लगता है 301 की बाइंग है, तो एक बार को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और हावी होगी। स्टॉक वापस से 290 से 280 रुपए की जो है वो डिप दिखा सकता है, तो आपका आ रहा है वो एक बार को काफी कम हो सकता है, इनफैक्ट लॉस की तरफ जा सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और एक बार यहाँ पर निकलना चाहिए। डिप पे जब वापस आ जाए यानी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप इस स्टॉक से बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि दोबारा सीढ़ी चढ़ने के लिए अगर सोच रहे हैं तो 270 280 के आसपास आता है, तो फिर से एक बार को आपको पूजा जी तंग करे और मीठी सी आवाज सुने, जिसके बाद फिर निवेश की रणनीति बनाए। बिल्कुल, हमारे पहले दर्शक पंकज राजकोट से जुड़ गए हैं। पंकज नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार इस शो में।
चलिए, कॉल यहाँ पर नहीं लग पाई है, लेकिन इरेडा पर इनका सवाल है रवि। 167 की इनकी खरीदारी है और बात नहीं हो पा रही है, तो नजरिए का कुछ अंदाजा नहीं है मेरे पास, लेकिन फिलहाल क्योंकि मुनाफे पर बैठे हैं और पहले भी हम शायद इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, बांध कर निकल जाए अगर छोटा नजरिया है तो? देखिए, छोटा नजरिया तो भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस समय थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेंड दिख सकता है, लेकिन एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, प्रॉफिट और बढ़ेगा, वापस से आपको 185 और 200 के टारगेट दिखाई देंगे। मोमेंट्री अगर ट्रेड देखते हैं तो 175 के आसपास तक से आते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो थोड़ा सा समय और दीजिए, अभी मार्केट में अप ट्रेंड है ही है, तो उसका फायदा भी मिलेगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखें, बढ़त मुनाफे को और बढ़ने। तो ये आपको से गोपी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम नमस्कार। मेरे पास इंडिया बुल के 4 शेयर हैं 130.85 पे। हेलो, कितना समय दे सकते हैं आप? मैम 6 महीने। ठीक है। रवि जी, रियल एस्टेट स्टॉक्स में तो हम देख ही रहे थे, काफी शानदार तेजी देखने को मिली और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक तो कल भी काफी अच्छा भागा। 130 पर इनकी बाइंग प्राइस है, 143 पर अब ये स्टॉक आके पहुंच गया है। 6 महीने का समय और दे सकते हैं। कैसी लग रही है आपको ये कंपनी, अगर रियल एस्टेट स्पेस की बात करें तो? देखिए पूजा जी, पूरे रियल एस्टेट अगर फैक्ट को कंपैरिजन करें तो काफी इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, और बाकी और कंपनीज ने काफी जो है वो अपर साइड के लेवल से यहाँ पर दिखाए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इन्होंने निवेश किया था, इनको मुनाफा आ रहा है, एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले 1-2 क्वार्टर तक अगर अब देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट कहीं ना कहीं से टॉप आउट हो रहा है। पूरा का पूरा सेक्टर, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें या पूरे सेक्टर की बात करें, तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से एक बार को एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें तो ये स्टॉक में उतना दम भी नहीं दिखाई देता है। इसके कंपैरिजन में आपको डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज ज्यादा दिखाई देते हैं अच्छे, तो मुझे लगता है एक बार मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब का सवाल मुझे लेना है। गौरांग, नवीन फ्लोरिन क्या आपके कवरेज में होगा? एक समय पर था कविता, लेकिन फिलहाल कवरेज नहीं है नवीन फ्लोरिन। ओके। रवि, हमारी एक दर्शक हैं, ये नवीन फ्लोरिन 3284 पर खरीद चुकी हैं और इनका नजरिया भी दरअसल शॉर्ट टर्म का ही है। आरती कपूर नाम है इनका, बताइए। आप म्यूट पर हैं शायद। क्षमा करिएगा कविता जी, मेरे ख्याल से शायद इनको थोड़ा सा जिस लेवल से आपने बताया उन लेवल से देखें तो प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा गिरावट का ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है। वापस इनके रेट पर आ सकता है, तो मुझे लगता है कि आप एक बार इनको मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल जो बाय के लिए आएंगे वो आएंगे 3150 के आसपास। तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और चूंकि इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो या 2-3 दिन के हिसाब से भी ट्रेड कर रहे हो, तो भी यहाँ पर एक बार बुक करना चाहिए। तो मुनाफा बुक करने की सलाह आपको यहाँ पर नवीन फ्लोरिन में मिलती हुई। बढ़ते आगे, प्रणव है हमारे अगले दर्शक जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रणव, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, दिस इज फ्रॉम पुणे। ओके। सो मेरे पास इंडिया सीमेंट के शेयर है 255 के बाई पे लिए है, क्लोज टू 400 स्टॉक्स है। ठीक है। नजरिया एक 2 से 3 महीने का है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे आपने खरीदारी कर ली है इंडिया सीमेंट में। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि 2.5% की तेजी स्टॉक में नजर आ रही है। चलिए, 2 से 3 महीने के नजरिए से हम क्या आपके भाव के करीब या मुनाफे में आ सकता है स्टॉक का, ये समझने की कोशिश करेंगे। और रवि, आप ही बताइए, 255 की खरीद है इनकी इंडिया सीमेंट की, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 230 के करीब इंडिया सीमेंट। आज हम लगभग 2.5% की तेजी देख रहे हैं। 2 से 3 महीने में क्या इनका भाव आ सकता है या मुनाफा हो सकता है? देखिए, इस समय जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने पूरा पेन जो है वो झेल लिया, क्योंकि 193 का उसके बाद लो बना, अब वापस से स्टॉक अप ट्रेंड पे आया है, 230 के लेवल चल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये वापस से 260 का लक्ष्य दिखा सकता है, और आपने 255 पे खरीदा है तो आपको मुनाफा तो आएगा,
लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर थोड़ा बहुत इस पे क्वांटिटी को ऐड ऑन कर ले तो आपका एवरेज बहुत बढ़िया हो जाएगा, और एवरेज अगर अच्छा होगा तो वापस 250 से पहले ही यानी 240 पे ही आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें थोड़ा एवरेज कर लें। टारगेट देखते हैं 260 रुपए का है, लेकिन 260 आता है तो मुझे लगता है एक बार वापस से कंसल्ट कर लीजिएगा, वापस से एक बार ईटी स्वदेश पे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक अभी अच्छा है। अब जो आपका पेन है वो थोड़ा कम होगा, प्रॉफिट की तरफ ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल दिखाई देता है। एक स्टॉप लॉस रखिए 218 रुपए का, उसके नीचे जब तक नहीं जाता रिस्क भी काफी कम है, तो मुझे लगता है कि एवरेज जरूर करिए। ठीक है, तो ये लाइव उन्होंने सवाल भेजा हुआ है, हालांकि उनके यूट्यूब हैंडल का नाम NM है, पूरा नाम उन्होंने नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। टिमकेन इंडिया पर वो राय जानना चाहते हैं। 2800 की बाइंग है इनकी, 50 शेयर इनके पास, 6 महीने का नजरिया। रवि बताएं टिमकेन इंडिया पर 6 महीने का नजरिया दीजिए। 2800 रुपए पे इनकी खरीदारी है। देखिए स्ट्रॉन्ग कंपनी है, चार्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर सफर को आगे बढ़ाते हैं और एक बार को टारगेट देखते हैं तो 3350 के आसपास तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 3100 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेकर चले, लेकिन मुझे लगता है 3350 का सफर आता है तो एक बार दोबारा कंसल्ट करें, दोबारा वापस से ईटी स्वदेश पे एक बार अपडेट ले। मुझे लगता है कि प्रशांत जी ज्यादा अच्छी वापस शायद और टारगेट यहाँ से इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, लेकिन 3350 एक लक्ष्य यहाँ से दिखाई दे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और NHPC पर सवाल पूछना चाहते हैं हमारे दर्शक विनोद कुमार। विनोद नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैम कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बताइए सर, आपने किस भाव पे खरीदा है? हाँ जी मैम, NHPC के मैंने 400 शेयर 102 के भाव पे खरीदा। अभी काफी टाइम से एक ही जगह पर मैं देख रहा हूँ, आगे का क्या है मैडम, थोड़ा सा उसके बारे में। जब लिया था तो आपने कितने साल रुकने का मन बनाया था? हाँ जी, अभी 6 महीने के नजरिए से मैं देखना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। 6 महीने का नजरिया ना, ठीक है। ऑलराइट रवि, 102 NHPC। देखिए मुझे लगता है कि इनको एक बार 102 पे खरीदा था, बीच में इसमें डिप एक अच्छा मिला था 80 रुपए के आसपास का, थोड़ा एवरेज करने का मौका मिल जाता अगर आप थोड़ा पहले का आप कॉल करते, लेकिन फिर भी अभी 90 रुपए चल रहा है। अभी मैंने बताया कि 110 और 120 के लक्ष्य यहाँ पर आने वाले 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो चाहे तो थोड़ा सा एड ऑन करें। स्टॉक दमदार है, मुझे लगता है कि आपको जल्द आप पॉजिटिव की तरफ भी बढ़ेंगे और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। अगर एवरेज करना है तो करंट लेवल पे थोड़ी सी एवरेज भी कर सकते हैं, आपका एवरेज थोड़ा सा इससे प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी करते तो 120 का लक्ष्य यहाँ को दिखाई। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ राजेश जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास डेटा पैटर्न है 600 शेयर 700 रुपए के भाव से, और एमटार है 700 शेयर 600 रुपए के भाव से। एमटार 600 रुपए पे आपने लिया था? हाँ जी, बहुत जूना है मेरे पास। हाँ, काफी समय से आप होल्ड कर रहे हैं लग रहा है स्टॉक को, एमटार। हाँ जी, डेटा पैटर्न के अभी भाव एक बार बता दीजिए दोबारा से। वो 600 शेयर 700 रुपए के भाव से लिए, 600 शेयर 700 रुपए के भाव से लिए, वो दोनों सेम प्राइस से लिए हुए हैं। दोनों सेम प्राइस पे लिए, ठीक है। दोनों शेयर्स इन्होंने 600 के भाव पर लिया हुआ था। डेटा पैटर्न में तो शानदार गेन लग रहा है, काफी समय से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को। एमटार टेक में तो और भी ज्यादा मुनाफा इन्होंने देखा होगा, 2000 के ऊपर भी निकला था ये स्टॉक, वहां से थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन अब रिकवरी की कोशिश कर रहा है ये शेयर। और डेटा पैटर्न भी 600 पर लिया था, वहां पर भी शानदार मुनाफा हो रहा है। रवि जी, दोनों स्टॉक्स पर क्या सलाह होगी आपकी? देखिए सबसे पहले डेटा पैटर्न की बात कर लूं, फरवरी 2022 में 600 के लेवल थे और उसके बाद तो इसने मुड़ के कभी देखा नहीं और कंटिन्यू अप ट्रेंड में यहाँ पर रहा। और आपका जो इस समय आपके प्रोग्राम की मुहिम है वो कहीं ना कहीं से राजेश जैसे जो लोग हैं वो लोग सक्सेसफुल दिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में दम कितना है, कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे लगता है रिटर्न को बढ़ने दें। अगर आपको कोई पारिवारिक कोई जरूरत है तभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, नहीं तो प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक अच्छा है, 3600 के लक्ष्य आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे, तो मुझे लगता है कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरा भी शेयर आपने उसी दम के साथ खरीदा है,
स्टॉक में, उसमें भी काफी अच्छा खासा दमखम दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही स्टॉक लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के हिसाब से अच्छे हैं। उसके टारगेट एक टेक की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 2500 के लेवल्स जो है वो आने वाले सालों में दिखाई देंगे। तो दमखम अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, आपने ऐसी जगह निवेश किया कि अगर आपको जरूरत है तभी कुछ मुनाफा वसूल करिए, नहीं जरूरत है तो चलने दीजिए। स्टॉक अच्छे हैं, इधर उधर जाने से ज्यादा अच्छा है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक को रखें। तो ये दोनों ही स्टॉक्स पे सलाह देते हुए रवि मुरारका का यूट्यूब पे सवाल ले लेते हैं। इनका सवाल फेडरल बैंक पे है और 153 की बाइंग है, 2 से 3 महीने का नजरिया इनके भाव के पास ही है स्टॉक का। बताएं रवि कि आखिर फेडरल बैंक में क्या करना चाहिए। हाल फिलहाल की ही आज भी हम देख रहे हैं कि 153 के लेवल पे ही है, 2 से 3 महीने का इनको नजरिया चाहिए। साथ ही जरा क्विकली बताइए, हमारे एक दर्शक ने थोड़ी देर पहले केपीआई ग्रीन पर भी राय जाननी चाहिए थी। केपीआई ग्रीन पे आपका व्यू क्या बन रहा है? देखिए प्रशांत जी, फिलहाल तो फेडरल बैंक जिस हिसाब से दमखम दिखा रहा है, फंडामेंटल बहुत अच्छा स्टॉक है, चार्ट्स पर भी अच्छा लग रहा है। कंसोलिडेशन के बाद अब बेस बना चुका है 140 रुपए का। लॉन्ग टर्म स्टॉक पे देखें तो 180 से 200 के लक्ष्य दिखाई देंगे और बैंकिंग काउंटर के ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बने रहिए, और अगर आप इलेक्शन के बाद थोड़ा सा पार्टी करने के मूड में हैं तो इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखिए। दूसरा, आपने केपीआई ग्रीन की बात की थी। देखिए ओवरऑल इस स्टॉक में बाइंग फ्रीज के हिसाब से ही ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1800 रुपए से इसमें बाइंग फ्रीज देखने को मिला था और कंटिन्यू बाइंग फ्रीज पे ही स्टॉक चल रहा है। और गौरांग जी ने किस सादगी से बताते हैं कि मैं उनको सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो भविष्य है वो काफी बेहतर है। अब भविष्य में इसके टारगेट क्या होंगे? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि 2250 के इमीडिएट टारगेट लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं तो 2650 के टारगेट आपको वैल्यूएशन वाइज दिखाई देते हैं। अब रिस्क कहां पर खड़ा होगा? जिन्होंने बाय किया था उन्होंने बताया था 1500 के पास करीब उन्होंने बाय किया था। मुझे ऐसा लगता है 1800 के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाता दोबारा, तब तक इसमें मुनाफा वसूली भी हावी नहीं होगी। तो या तो आपके पास ऑप्शन है 2250 आ जाता है तो आप एक बार दोबारा राय लीजिएगा। 2500 या 2600 का जो टारगेट दे रहा हूं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और अगर 1800 के नीचे जाता है तो वैसे भी मुनाफा वसूल कर लीजिएगा, दोबारा फिर से एंट्री का मौका मिलेगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 2250 पहले आएगा। ये है नजरिया आपके स्टॉक पे, और उसके साथ ही अब सवाल का जो सिलसिला है सवालों का वो हमें यहाँ पर रोकना होगा। अपने दोनों खास एक्सपर्ट रवि और गौरांग जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और दर्शकों को, आम निवेशकों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देने के लिए। फिलहाल मुझे, मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और कविता थपलियाल को आप इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद कमोडिटी की हर बड़ी अपडेट देखिए मेरे सहयोगी विश्व मोहन के साथ। नमस्कार।